हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी स्टोरी। किसी ने बताया नहीं, बट हाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने लाइक करके मुझे ये बता दिया, तो उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक यू। तो अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे धीरे धीरे तो सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए स्टोरी की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट सीन में बताया था कि यहाँ पे शैली और लियो दोनों ही थोड़ा शॉक हो जाते हैं जब वो लिली के हाथ में ब्लू डायमंड वाला रिंग देखते हैं और वो पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये रिंग क्या कर रहा है। जबकि लिली बोलती है कि ये मेरी रिंग है, तो लियो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये रिंग केवल एक ही बनी है, ये बहुत रेयर है और तुम्हारे पास होना नामुमकिन और ना ही तुम्हारी औकात है। अब चलते हैं आगे। तभी शैली बोलती है वेट, ओके, तो तुम ये डुप्लीकेट रिंग पहनकर मेरी शादी में आई हो और तुम ज़ारा को इम्प्रेस करना चाहती हो ताकि वो शादी तोड़ दे और मेरी शादी ना हो पाए। बट सिस्टर, ये जो तुम्हारा प्लान है ये फ्लॉप हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चीप अंगूठी पहन के तुम ज़ारा को इम्प्रेस नहीं कर सकती हो। लियो बोलता है लिली इस रिंग को अभी निकालो। लिली बोलती है बट ये रिंग असली है, मेरा विश्वास करो, मेरे हस्बैंड इसे अफोर्ड कर सकते हैं और उन्होंने ही ये मुझे दिया है। अब जैसे ही ये बात जब लियो सुनता है तो कहता है क्या, तुमने शादी कर ली। वो शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ जो शैली होती है वो खुश हो जाती है, कहती क्या तुमने शादी कर ली, ओह गॉड। तभी लिली बोलती है कि हाँ, मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत रिच है और उनके लिए ये अंगूठी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। तो शैली बोलती है शट अप, जैसे तुम हो ना, तुमसे एक रोड छाप इंसान ही शादी करेगा, बेघर लड़की। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी से भी शादी करके आ जाओगे तो तुम्हें राइट मिल जाता है मेरी शादी में आने का। लिली बोलती है मैं अपनी मर्जी से शादी में नहीं आई हूँ, मुझे वीआईपी गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है, तो तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं भेज सकती। तो लियो बोलता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं तुम्हें भी बताता हूँ। सिक्योरिटी, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर फेंको। सिक्योरिटी आती है, दो लड़के होते हैं, दोनों ही तरफ से जो लिली का हाथ होता है वो पकड़ लेते हैं और खींच के बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी जो लिली होती है वो बोलती है छोड़ो मुझे, छोड़ो। और जो मीडिया वाले होते हैं वो उसकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। तभी इतने में आवाज़ आता है क्या हो रहा है यहाँ। सभी देखते हैं ये तो ज़ारा की वॉइस है और ज़ारा एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी कह सकते हैं, प्रिटी भी कह सकते हैं, प्रिटी नहीं सुंदर कह सकते हैं, हाँ काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम लगती है। और वो आती है एकदम अंदाज में, स्टाइल में। मीडिया और उसके पूरे फैमिली मेम्बर और जितने रिश्तेदार होते हैं सभी ज़ारा की ओर देखते हैं। और लियो और शैली जैसे ही ज़ारा को देखते हैं तो वो खुश होते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। लियो बोलता है मॉम और शैली बोलती है मॉम आप आ गई। ओह मॉम। तो शैली बोलती है मॉम देखिए ना, ये लिली मिसेस कैरेंटन का रिंग पहन के आ गई है। और जो ज़ारा होती है वो लिली की ओर जाती है और उसके काफ़ी एकदम करीब खड़ी हो जाती है। लियो बोलता है मॉम ये नहीं चाहते कि हमारी शादी हो, ये हमारी शादी तोड़ने के लिए आई है, ये बेघर बदतमीज़ लड़की। बट आप चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं अभी लात मार के इस पार्टी से बाहर निकालता हूँ। गार्ड। तो वो जो लियो होता है वो गार्ड्स को फिर से बोलता है, गार्ड उसे पकड़ने जाते हैं। तभी जो ज़ारा होती है बोलती है वेट, तुम होते कौन हो इसे बेघर और बदतमीज़ लड़की बोलने वाले। ये कहकर वो जो ज़ारा होती है वो लिली की कमर में दोनों तरफ से अपने हाथ से उसकी कमर को ग्रैब करती है और उसके लिप पे एक सॉफ्ट सा किस करती है सबके सामने और बोलती है सो एवरीवन, मिलिए मेरी वाइफ से,
ये है लिया। ज़ारा जैसे ही ये बोलती है लियो और शर्ली, वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी ज़ारा बोलती है, लियो, शर्ली, ये तुम्हारी न्यू मॉम है और ख़बरदार जो तुमने आज के बाद इनसे इस तरीके से बात की, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये सुन के जो मीडिया वाले होते हैं वो मतलब उन लोगों में हलचल मच जाती है कि ये है मतलब वो जो मिस्टीरियस गर्ल थी, इससे ज़ारा ने शादी की है। तभी बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है मॉम, आप इससे शादी कैसे कर सकती हो। इतने में ही जो शर्ली और लिली के मॉम डैड होते वो अचानक से एकदम टीम ही बदल लेते हैं, पलटी मार लेते हैं और कहते हैं, ओह लिली, मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने शादी कर ली है। लिली बोलती है, मॉम डैड, ये नाटक करना बंद कीजिए। उसकी जो मम्मी होती है वो आती है और लिली का हाथ बहुत प्यार से पकड़ने की कोशिश करती है नाटक करते हुए। बट लिली जैसे ये देखती है तो अपनी मॉम का जो हाथ होता है वो झटक देती है और कहती है, मैं और आपकी बेटी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। आप ही लोग हो वो जो मुझसे बहुत नफ़रत करते थे और अब मैं आप लोगों से नफ़रत करती हूँ। आप लोगों ने तो मुझे कभी अपनी फैमिली माना ही नहीं है, किसी के सामने भी नहीं माना, किसी के सामने तो छोड़िए, घर में भी नहीं माना। आप लोगों के सामने तो मेरा होना और ना होना एक बराबर था। तभी लिली के जो डैड होते बोलते हैं, बेटा तुम गुस्से में हो इसलिए बोल रहे हो। कैरेंटन, तुम और हम सभी एक फैमिली हैं। तभी शर्ली गुस्सा होते हुए बोलती है, मॉम ये एक नंबर की स्लट है, आपको नहीं पता मॉम, इसके पता नहीं कितने लोगों से अफेयर चल रहे हैं। अभी 5 दिन पहले भी मैंने ये देखा था इसको किसी के साथ, और हो ना हो ये किसी से मिलती है। मॉम आपको नहीं पता, ये हमारी फैमिली के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब ये सुन के जो मीडिया होती है शॉक हो जाती है कि व्हाट, जो मतलब ज़ारा की जो नई वाइफ है उसका अफेयर चल रहा है पहले से ही, तो सभी में हलचल सी हो जाती है। लियो बोलता है, हाँ मॉम, शर्ली सही बोल रही है, मैंने कुछ दिन पहले खुद जो लिली है उसको कुछ लड़कों के साथ देखा था, और वो भी बहुत ही मैं बता नहीं सकता मैम वो क्या मॉम, वो कैसा मतलब मोमेंट था, मुझे तो शर्म आ रही है बोलते हुए भी, और ये इतनी बदतमीज बिच लड़की है, इसे करते हुए भी शर्म नहीं आई। तभी ज़ारा बोलती, ओह तो ये सच है, तो क्या मुझे उन्हें सज़ा देना चाहिए। लियो और शैली जब सुनते हैं तो हंसते हैं, और उन लोगों को ये लगता है कि जो ज़ारा है वो लिली को सज़ा देने के लिए बोल रही है। तो शैली बोलती है, सुना तुमने, मिस कैरेंटन तुमसे क्या पूछ रही है कि तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा था। मैं तो कहूँगी लिली, तुम मान लो कि तुम एक नंबर की बिच और स्लट लड़की हो, और वो उसके पास जाती है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, इतने में जो लिली होती है वो एक खींच के थप्पड़ मारती है शर्ली को, जिसकी वजह से मतलब जो शर्ली होती है वो एकदम पीछे हो जाती है। अब ऐसा देखता है जब लियो तो बोलता है, शर्ली, लिली, यू बिच ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्ली को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो जल्दी से जाता है लिली के पास, और वो भी जैसे ही उसको मारने की कोशिश करता है तभी यहाँ पे ज़ारा आती है, और ज़ारा एकदम एक ज़ोरदार का जो किक होता है ना वो सीधे लियो के पेट पे मारती है, और लियो एकदम दूर जाके गिरता है बिल्कुल शर्ली के पैरों के पास। तभी शर्ली उसको उठाती है फटाफट और कहती है, मॉम आप ये क्या कर रही है, लियो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है मॉम, ये एक नंबर की स्लट है, ये तो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। ज़ारा बोलती है, तुम सभी और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के सभी कान खोल के सुनो, लिली का जो लवर है वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ।
जिससे लिली मिला करती थी, और रह गई जो शैली जिसके बारे में बता रही है। ज़ारा जैसे ही बोलती है तो जो शैली होती है ना, जब ये सुनती है कि जो लवर भी है, मतलब शादी तो कर ही ली है, और जो जिसके बारे में उसे लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है वो ज़ारा है, तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है कि मतलब ये इसकी मतलब लवर कैसे हो सकती है, वो इसको कैसे पसंद कर सकती है। वो एकदम कन्फ्यूज हो जाती है और वो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ज़ारा जो होती है वो शैली की ओर आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ना सब कुछ पता है, और तुम जिस लड़कों की बात कर रही हो ना, मुझे ये भी पता है कि उन लोगों को तुमने ही हायर किया था ताकि लिली के साथ वो लोग बदतमीजी कर सकें। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने उनमें से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा है, सबको ऊपर पहुंचा दिया है, और अब तुम्हारी बारी है। यही नहीं, तुम्हारे जितने भी प्लान्स थे ना लिली के खिलाफ, वो सारे अब फ्लॉप हो चुके हैं, अब तुम बच नहीं सकती हो। तो जो लियो होता है वो कहता है, नहीं मॉम, ये झूठ है, शैली ऐसा कर ही नहीं सकती है। मॉम आपको पता नहीं है, ये लिली एक नंबर की बदतमीज है, ये बहुत तेज़ लड़की है मॉम, और ये बस आपको डाइवर्ट कर रही है। ये नहीं चाहती है कि हम अपनी फैमिली में आपस में खुशी से रह सके, ये बस चाहती है कि हम लोग दुखी रहे, हमारी इंसल्ट हो। तो इतने में ही जो ज़ारा होती है वो बोलती है कि मुझे सब पता है लियो, तुमने क्या क्या किया है शैली के साथ। उस दिन बर्थडे में भी तुमने इसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, और उसके बाद जब वो लड़के भी बदतमीजी कर रहे थे लिली के साथ, तो तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उल्टा तुम अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड का साथ दे रहे थे, और मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो जो लियो होता है वो कहता है, सॉरी मॉम, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो ये लगा था कि इसका अफेयर चल रहा है, और ये मुझे शैली ने बोला था। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये सब होने ही नहीं देता। तभी शैली बोलती, लियो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये मत भूलो कि हम अच्छे और बुरे दोनों कामों में हम एक दूसरे के पार्टनर रह चुके हैं, और हमने जो भी लिली के साथ किया है उसमें जितना मेरा हाथ है उतना तुम्हारा भी हाथ है। तभी ज़ारा बोलती है कि तुमने जो गलती की है ना उसे तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, और उसकी सज़ा यही है कि मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करती हूँ, और अपने घर से भी। इनफैक्ट यही नहीं, तुम्हारे जितने भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैं उन सबको मैं ब्लॉक करती हूँ। अब जाओ और अपने दम पे जियो, तुमने मेरी वाइफ को बहुत टॉर्चर किया है, और अब टॉर्चर होने की बारी तुम्हारी है। लियो बोलता है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं आपका बेटा हूँ। तभी ज़ारा बोलती है, यू शट अप स्टूपिड। तभी जो लिली के फादर होते हैं वो कहते हैं, मिसेस कैरिंगटन हम फैमिली हैं एक, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। और जो लिली की मॉम होती है वो कहती है, मुझे पता था ये मनहूस लड़की एक ना एक दिन यही करेगी, हमारी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसने मिसेस ज़ारा को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा, और तभी ये ऐसा कर रही हैं। ये तो है ही भोली भाली, और इसको तो बचपन से ही आता है। तो मिसेस ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आप गलत हैं, मुझे लिली ने नहीं फंसाया, उल्टा मैंने लिली को प्रपोज़ किया था। लिली तो मुझे जानती भी नहीं थी, लिली को जब से मैंने देखा था मुझे तो तभी से उससे प्यार हो गया था। और बड़ी प्यार भरी निगाहों से वो लिली की ओर जाती है और उसको देखती है। तो जो लिली की मॉम होती कहती है, मिसेस कैरेंटन ये मेरी बेटी नहीं है, इसे तो हमने गोद लिया था, मेरी सगी बेटी जो है वो शैली है, वो है, और वही लायक है आपकी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, ये लायक नहीं है, आप क्यों नहीं मानती मेरी बात। ज़ारा बोलती है, आप मुझसे बड़े हो इसलिए मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी बोलो। मैं ज़्यादा देर तक अगर आपने ऐसा किया और बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी।
और वो लिली के फादर की ओर देखती है और बोलती है कि मैं आपसे हमारे जितने भी बिजनेस डील हैं और जो हमारे प्रोजेक्ट होने वाले थे एक साथ, उन सब से आपको हटाती हूँ। हमारे जितने भी बिजनेस रिलेशन थे उन सबको ख़त्म करती हूँ। आपकी कंपनी डूबती है या चलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बर्बाद कर दूँगी और जब तक बर्बाद करूँगी जब तक आप अपने घुटनों पे और रोड पे नहीं आ जाते। लिली के फादर कहते हैं, मिसेस ज़ारा आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको नहीं पता मेरे ऊपर ऑलरेडी लोन चल रहा है और अगर आपने ये डील भी मेरे से छीन लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं रोड पे आ जाऊँगा, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। ज़ारा बोलती है, आप इसी लायक हैं और ये सब तो आपको पहले सोचना था जब आप मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा बिहेव किए कर रहे थे। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बट आप लोगों ने कोई मौका नहीं छोड़ा उसको टॉर्चर करने के लिए। सभी दफ़ा हो जाओ। और वो सबको मतलब एकदम रोड पे ला देती है। लियो जो होता है वो तो एकदम सदमे में फर्श पे ही बैठ जाता है कि मतलब अब उसका क्या होगा। शैली होती है वो भी एकदम बर्बाद वाला फील करती है कि मैंने क्या सपने देखे थे कि मैं महल में रहूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और वो सब कुछ ख़त्म। जो लिली के फादर और मॉम होते हैं वो भी रोड पे आ जाते हैं, वो भी बहुत दुखी होते हैं। ज़ारा वहाँ से चली जाती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक समंदर किनारे एक महल नुमा घर होता है और वहाँ के जो घर होता है घर के आगे ही ऐसे पार्क जैसा बना होता है और उसमें वो दोनों चलते हुए घर की ओर जाते हैं। ज़ारा बोलती है लिली से, सो माय डार्लिंग, आई होप तुम्हें ये पसंद आया होगा। यहाँ की हर एक चीज़ मैंने तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है और रिक्रिएट किया है। तो बताओ बेबी, आपको ये चीज़ कैसा लगा? तो लिली शर्माते हुए बोलती है, जान ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत रॉयल है, बहुत प्यारा है। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी और आपने ये तो हकीकत बना दिया है। आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी ज़ारा एक बॉक्स देती है लिली को और बोलती है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, वेट। और वो लिली की ओर देती है। लिली जैसे ही खोलती है तो उसमें एक पिंक कलर का नेकलेस होता है। वो लिली जब देखती है वो कहती है, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, पिंक डायमंड नेकलेस। तो ज़ारा बोलती है, जी मेरी जान, पिंक डायमंड नेकलेस और ये सिर्फ एक पीस है और ये इसके अलावा ऐसा कोई नेकलेस नहीं है और ये मेरी प्रिंसेस के लिए, जिसे पहन कर ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो क्या मैं आपको पहना सकती हूँ? तो लिली बोलती है, क्यों नहीं, मुझ पे आपका हक है, आप जब चाहो जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। और वो ज़ारा की ओर बढ़ती है। ज़ारा बहुत प्यार से उस नेकलेस को उठाती है और लिली के गले में पहनाती है और फिर फ्रंट पे आके उसके नेक की ओर देखती है जो वो नेकलेस पहनी होती है और उस पर एक सॉफ्ट सी और थोड़ी सी डार्क किस करती है। अब उससे जो हमारी लिली होती है वो बेचैन सी हो जाती है, कहती है, ज़ारा स्टॉप, हम बाहर हैं, यहाँ नहीं। तो ज़ारा बोलती है, क्यों नहीं, ये घर भी हमारा है और आप भी हमारे हो, तो हम जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। और ज़ारा बहुत प्यार से जो लिली का फिगर होता है अपने दोनों हाथों से होल्ड करके उसके नोज़ पे अपना नोज़ ऐसे टच करती है और उसकी ओर स्माइल करती है। लिली भी ज़ारा की आंखों में देख के बहुत प्यारे से स्माइल करती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए होते हैं। तभी
यहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, ओ ज़ारा माय डार्लिंग, कैसी हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ज़ारा शॉक हो जाती है कि ये कौन है, और वो पीछे मुड़ के देखती है तो बोलती है तुम। और वो लड़की जैसे ही लिली को ज़ारा के करीब जाती है तो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़ारा के पास खड़े होने की, और वो उसको पुश करती है। और पुश करने के कारण जो लिली होती है वो फर्श पे जाके गिर जाती है। हमारी तो हीरोइन की लाइफ में दुख ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। एक विलन जाता है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। पता नहीं हमारे हीरोइन, हमारे हीरो ज़ारा के साथ कब अपना खुशी से दिन बिता पाएगी। बट कहते हैं ना कि जब तक विलन नहीं आएगा स्टोरी आगे बढ़ेगी कैसे। इसका मतलब यही है कि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट मैं फिर लेके आऊँगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस मैं देख रही हूँ आप लोग मेरी स्टोरी सुन तो रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 लाइक तो कर ही सकते हैं, और 20 सब्सक्रिप्शन, कितना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आर्ची रियल स्टोरी आपको अगर अच्छी लगे तो मैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।